हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे, मस्त, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की क्लास हम कर रहे थे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो एनसीईआरटी के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम कुछ मुफ्त फैक्ट ही लेंगे, जिससे कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और कम समय में ही ज़्यादा चीज़ें कवर की जा सकें। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आज देखते हुए चलेंगे। पार्ट का नाम है आधुनिक पार्ट का नाम है आधुनिक अध्ययन। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हुए चलेंगे बिल्कुल। तो हड़प्पा की कहानी अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई, यानी कि रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, तो आपको याद होगा कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबाई में बिछाई गई थी। रेलवे लाइन 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के बीच, कब? 1853 में। तो रेलवे लाइनें बिछाने जाने लगी थीं, यानी बिछाई जा रही थीं। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यानी कि वर्तमान में जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं। नेक्स्ट, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसका नाम क्या था? स्नानागार। तो आपको याद रखना है कि स्नानागार कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जाएगा। तो स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। यानी कि स्नानागार में उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद ही इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिकों या विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो हमने क्या सीखा कि मोहनजोदाड़ो में ही कौन सा तालाब स्थित है? स्नानागार यहाँ स्थित है, जिसमें उतरने के लिए दो सीढ़ियाँ होती थी और उसके पास में ही छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः ही यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। यह है स्नानागार। आप देख सकते हैं इस टाइप में स्नानागार होता था मोहनजोदड़ो में। नगर और नए शिल्प। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी।
तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के आयास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा की गई कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें मिली थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। यानी कि दूर दूर से आयात का मतलब है दोस्तों कि वो दूर से अपने यहाँ मंगवाते थे, दूर से अपने यहाँ मंगवाया करते थे, दूर से अपने यहाँ वो इन चीज़ों को मंगवाया करते थे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरागाहें ही शहरों में रहते और शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल उगाया करते थे। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पूर्व काल में सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी, तो अगर आपको जौ मिले तो सबसे पहले आपको जौ को टिक करना है। अगर जौ ना ऑप्शन में हो तो आपको गेहूं का विकल्प चुनना है। गेहूं का विकल्प चुनना है। और सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया था, तो बनाया था कुत्ते को। ये भी आप याद रखेंगे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। यानी कि गुजरात का जो कच्छ है, कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। तो धोलावीरा नगर बसा है, वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। तो इनको 3 भागों में बांटा गया था। वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की बनी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर आने जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक उपक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को सभ्यता लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते थे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दिए इस पार्ट के बारे में। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें दोस्तों। आपके सब्सक्राइब की हमें बहुत आवश्यकता है और चैनल को शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।